रेखा गुप्ता बनी नई चीफ मिनिस्टर दिल्ली की, और इस दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर के अभी तक किसी ने प्रशासनिक एक्सपीरियंस देखा तो नहीं है। अगर बीजेपी हाईकमान ने उनको चूज किया है और बीजेपी के विधायकों ने चूज किया है, तो कहीं ना कहीं एक विश्वास जरूर जताया है कि ये दिल्ली को एक तरक्की की राह पर ले जाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल थोड़े खफा जरूर है। क्यों खफा है? कि उनका बनाया शीश महल, वो इन्होंने बोला हम म्यूजियम बना देंगे। अब दुनिया देखेगी, दिल्ली के आम दिल्ली के लोग देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल, जो कि बोलते थे कि मुझे तो गाड़ी भी नहीं चाहिए, मुझे तो सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए, उस पूरी ठाट को देख पाएंगे लोग म्यूजियम के तौर पे कि अरविंद केजरीवाल कैसे रहते थे। इसके साथ एक आरोप जो लग रहा है कि रेखा गुप्ता से काबिल लोग बैठे थे, फिर भी रेखा गुप्ता को बनाया गया। क्या एक साजिश है परवेश वर्मा के खिलाफ, या सिरसा जी के खिलाफ, या दूसरों के खिलाफ? इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ है प्रेमशंकर सिंह, जो खुद एक लंबे टाइम से एडिटर रहे हैं, मैनेजिंग एडिटर थे न्यूज चैनल्स के। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। एक चीज कि रेखा गुप्ता जी, क्या ये एक साजिश के तहत बनाया गया इनको? नहीं नहीं, साजिश किसी भी स्तर पर इसको नहीं देख सकते रोहित। मैं तो कहूँगा कि बहुत बड़ा और शानदार फैसला है दिल्ली के हक में। बड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीजेपी ने जो ये फैसला लिया वो एक साथ कई निशाने उन्होंने साधे हैं, मतलब एक तीर से कई निशाने उन्होंने साधे हैं। उसमें आप इसको इस तरह से समझिए कि एक तो उन्होंने महिला मुख्यमंत्री दे दिया, दूसरा उन्होंने जो एक समीकरण बन रहा था उस समीकरण में एक वैश्य समाज से उनको पार्टिसिपेशन देना था, उसमें भी वो फिट बैठती हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा है कि संगठन और संघ दोनों में समन्वय बना रहे और दोनों की मर्जी से जो फैसला होगा वो एक मैसेज होता पार्टी के लिए भी, बाकी जगहों के लिए भी, कि जो मुख्यमंत्री बन रही हैं वो सबके लिए सर्वमान्य है और कोई साजिश इसमें नहीं है। जो रेखा गुप्ता है उनके बारे में अगर आप जानेंगे, थोड़े अगर मैं संक्षेप में बता दूं उनके बारे में, तो विद्यार्थी परिषद से वो जुड़ी हुई हैं। करीब 30 साल का उनको वैसे के आसपास का राजनीतिक एक्सपीरियंस है और हर चीज में वो फिट बैठती हैं। संगठन में भी उनकी अच्छी पकड़ है, संघ उनको चाहता है, पसंद करता है उनके काम करने के तरीके को। और जो भी प्रशासनिक क्षमता की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, वो बहुत ही सुलझी हुई नेता हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं। तो मुझे लगता है कि जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं दिल्ली में, उन चुनौतियों को ये पूरा कर पाएंगी। और पार्टी ने बड़ा सोच समझ कर पूरा मंत्रिमंडल तैयार किया है। इनके अलावा भी जो 6 मंत्री हैं वो भी सारे समीकरण में बिठा के किया है, चाहे वो पंजाबी समाज हो, सिख समाज हो, एससी समाज हो, पूर्वांचल हो, सब कुछ देखकर 7 लोगों का चयन हुआ है। सिर्फ रेखा गुप्ता की बात मैं नहीं कर रहा, जो 6 और मंत्री बने हैं वो भी रोहित, सब कुछ फिट मामला है और कोई साजिश नहीं है। आपने देखा होगा बयान भी आए उसके बाद, सभी लोगों ने तारीफ की है और इनके नेतृत्व में काम करने के लिए सभी लोग तैयार हैं। तारीफ तो की है, नो डाउट, लेकिन क्या मनिंदरजीत सिंह सिरसाल एक लंबे अरसे से नहीं है, कपिल मिश्रा एक लंबे अरसे से नहीं है, और परवेश साहिब सिंह वर्मा, उनको तो सबसे बड़ा कैंडिडेट माना ही जा रहा था चीफ मिनिस्टर, उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तक नहीं दिया गया। क्या कहीं साजिश? नहीं, साजिश शब्द से मुझे थोड़ा ऐतराज है। साजिश नहीं, रणनीति कहते हैं इसको रोहित, इसको रणनीति कहते हैं। और रणनीति के तहत ये फैसला लिया गया है क्योंकि एक महिला के आ जाने से आप देखिए कि वहां वैसे समाज से अलग आप कोई कैंडिडेट लाने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, महिला होने की वजह से। क्योंकि कई वादे किए गए हैं महिलाओं के साथ दिल्ली में, उसमें सबसे बड़ा वादा जो था कि महीने में उनको 2500 देने का जो वादा है वो वादा है, फ्री बस वाला है, प्रेगनेंसी के दौरान जो पैसे देने की बात थी वो है। तो एक साथ इन्होंने कई चीजों को किया है। पार्टी के सामने व्यक्ति महान नहीं होता है या व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, पार्टी ने उसको सोचा समझा और इसीलिए पार्टी में जो नंबर 2 की स्थिति बनने वाली है वो प्रवेश वर्मा की बनेगी। डिप्टी सीएम की बात हो रही थी कि डिप्टी सीएम हम बनाएंगे, लेकिन वो भी रणनीति के तहत नहीं बनाया गया। लेकिन जो पार्टी में हैसियत की बात है रोहित, वो नंबर 2 की हैसियत प्रवेश वर्मा की होगी।
और जो प्रवेश वर्मा और रेखा गुप्ता जो है आपस में उनका कोऑर्डिनेशन, और जो बाकी भी जो टीमें बनी है वो बनेंगी। जहां तक बात रही कपिल शर्मा और मजिंदर सिंह की बात आप कर रहे हैं, तो इनका थोड़ा बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो पार्टी में वो शुरुआत से नहीं जुड़े हुए हैं, ये दूसरी पार्टी से आए हुए लोग हैं। और आप देखेंगे कि उस तरीके से जिम्मेदारी अगर इनको दी गई है, मंत्रियों को बनाया गया है, तो इनका सम्मान ही किया गया है। मुख्यमंत्री की रेस में ये जरूर थे, लेकिन ये पार्टी की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया था, न इस तरह से कोई चीजें हुई थी, अटकलबाजियां थी, न्यूज चैनल और मीडिया रिपोर्ट्स में ये देखने को मिल रहे थे। लेकिन रेखा गुप्ता के नाम पर जब चर्चा हुई, और जब चर्चा हुई संघ से भी जब चर्चा हुई, तो संघ ने एक नाम दिया और उन्होंने कहा कि सिर्फ दिल्ली को नहीं बल्कि पूरे देश को एक मैसेज जाना चाहिए कि महिलाओं की बात सिर्फ बीजेपी करती नहीं है, वो दिखाती भी है, बताती भी है अपने काम से, अपने तरीके से। और क्योंकि बिहार में चुनाव है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, उसको भी देखना था बीजेपी को। और महिला मुख्यमंत्री देने का एक मतलब है कि 20 स्टेट में रूल कर रही है बीजेपी और एनडीए दोनों को, लेकिन कहीं महिला मुख्यमंत्री अभी तक थी नहीं। और दिल्ली में भी 3 मुख्यमंत्री रही हैं, वो भी महिला थी। इससे पहले भी आतिशी सिंह भी आम आदमी पार्टी से थी, तो भी महिला थी। तो ये सब समीकरण को देखते हुए पार्टी को मुझे लगता है ये निर्णय लेना पड़ा, और उस निर्णय में फिट बैठती रेखा गुप्ता, और रेखा गुप्ता को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। रोहित, राइट, चिन्ह। अच्छा, ये आपको साजिश वर्ड से थोड़ी दिक्कत थी, मैं ये वर्ड दोबारा यूज करना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो साजिश हो रही है ना, उन्होंने चीफ मिनिस्टर का घर बनाया था और उस घर को म्यूजियम बना के पूरी दुनिया को दिखाओगे। सारे चीफ मिनिस्टर्स ऐसे ही रहते हैं। नहीं, चीफ मिनिस्टर बाकी लोग कहते हैं, मैं और इसमें गहराई में टेक्निकलिटीज में मैं नहीं जाना चाहता। रोहित, दिक्कत यहाँ सिर्फ ये है अरविंद केजरीवाल के साथ, दुनिया के तमाम लोग ऐसे करते होंगे, देश के भी कई मुख्यमंत्री ऐसे करते होंगे, भ्रष्टाचार भी कई मुख्यमंत्रियों ने किया, बड़े बड़े कारनामे किए। बात वहां नहीं है, बात यहाँ है कि किसी ने कस्में नहीं खाई थी, किसी ने ये कहकर राजनीति में आने की बात नहीं कही थी कि मैं आम आदमी हूं, मैं आम आदमी पार्टी ही जिसने नाम रखा आम आदमी पार्टी, वो आदमी ने कहा था कि मैं बहुत सिंपल सा रहने वाला हूं, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, मैं तमाम सुविधाएं नहीं लूंगा। मैं उसके कस्में खाई थी उन्होंने इसी रामलीला मैदान में, जहाँ शपथ ग्रहण समारोह आज हुआ। दिक्कत वहां पे आ रही है। लेकिन वही आदमी आकर अगर एक आलिशान बंगला अपने लिए बनवाता है, स्पेशली बनवाता है, उस पर पैसे खर्च करता है, और जिसको आलिशान बनाने की कोशिश की, साधारण बंगला भी बन जाता है रहने के लिए तो भी समझ में आता है, लेकिन उसको आलिशान बनाने की कोशिश की गई, जो सामान वहां इस्तेमाल किए गए वो सारी चीजें आलिशान की श्रेणी में आते थे। सवाल बस इसलिए उठा, अगर इस पर बहुत ज्यादा अगर बोले तो बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन संक्षेप में ये था मामला। अरविंद केजरीवाल इसलिए गिर गए, अपने कहे हुए बातों पर ही गिर जाते हैं हमेशा, और इस बार भी वही हुआ। उन्होंने जो बात कही उसी से यू टर्न लिया उन्होंने, और राजनीति में आप जानते हैं कि मौका कोई छोटा नहीं है, और उसी मौका को कैश कराए बीजेपी ने, और अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से घिर गए। नतीजा क्या हुआ इस बार के चुनाव में आपको दिख गया। राइट, केजरीवाल की जो कैबिनेट थी, उस केजरीवाल कैबिनेट में ज्यादातर लोग जेल में थे। सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, जितने भी क्या ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, दुश्मनी निकाली गई बीजेपी ने? जी नहीं, देखिए पॉलिटिकल वेंडेटा बिना सबूत के, क्योंकि कल को इनको भी चुनाव में जाना है, और आज के इस युग में, आज के ज़माने में, जहाँ मीडिया एक्टिव हो ना हो, मेन स्ट्रीम मीडिया, लेकिन सोशल मीडिया इतना एक्टिव है रोहित, कि आप थोड़ी देर के लिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक आप ये नहीं कर सकते। कई सबूत ऐसे थे, और सबूत मिलने के बाद ही, क्योंकि मुख्यमंत्री को आप जेल में अगर डालते हैं तो बिना सबूत का इतना बड़ा कदम कोई नहीं उठा सकता। जो चीजें हुई भ्रष्टाचार में, और कई चीजों को लेकर इन्होंने बहुत ज्यादा सीरियसनेस नहीं दिखाया था। अरविंद केजरीवाल के केस में भी देखिए, पूछताछ के लिए इनको कई बार बुलाया गया, लेकिन वो पेश नहीं होते थे, सामने नहीं आते थे। कहा यह जा रहा है कि 2-4-10 दिन वेट कीजिए, 15 दिन, जब जांच की सुई इन पर और
जब चलाई जाएगी, जांच की सुई इन पर गिरेगी, तब इनको और बताना या कहना, अपने आप को जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होने वाला है। कई सबूत अभी भी दस्तावेज हैं जो इनके हाथ लगने बाकी हैं। आपको याद होगा कि जैसे ही आपसे बातचीत के दौरान भी आपने कहा था कि जैसे ही सरकार बनती हुई दिखी बीजेपी को, सचिवालय में ताला लग गया था, यानी गेट पे ताले लग गए थे और कहा गया था कोई भी दस्तावेज बाहर नहीं जाएगा। तो एक आदमी हो सकता है, दो आदमी हो सकता है, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग में, सत्येंद्र जैन उधर, फिर अरविंद केजरीवाल। दाल में तो कुछ काला है और कोर्ट ने भी शायद इसीलिए, जो कोर्ट के पास जो सबूत पेश किए गए हैं अभी तक, शायद इसीलिए कोर्ट ने भी कहा है कि हालांकि जीतने के बाद भी चीफ मिनिस्टर ये नहीं बनते, क्योंकि कुछ संवैधानिक पद पर जाने से भी कोर्ट ने रोका था। तो इनके खिलाफ सबूत तो है, धीरे धीरे और साफ हो जाएगा, और जब जांच कमेटी और जांच चीजें और आगे तेजी से बढ़ेंगी सरकार बनने के बाद, तो मुझे लगता है कि मुश्किल फिर से आने वाली है। और इसमें कोई बहुत साजिश या षड्यंत्र ऐसा मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है और ये कोर्ट ने भी देखा है, पुलिस अपनी जांच में देखी, और ईडी ने भी साफ कहा है। और जो भी इनसे सवाल किए जा रहे थे, वो उसका जवाब जो है वो प्रॉपर मिला नहीं, और यही वजह है कि जेल इनको जाना पड़ा था। थैंक्स अ लॉट जयशंकर जी, प्रेम शंकर जी, बहुत बढ़िया डिस्कशन। हम जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।